अगर आपको ठीक से नेगोशिएट करने आता है तो आपको लाइफ में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो चाहे आपको जॉब में सैलरी का नेगोशिएशन करना हो या बिज़नेस में किसी डील का नेगोशिएशन करना हो, आप सही से नेगोशिएट करके एक बेटर डील लाइफ में पा सकते हैं। तो आज मैं कुछ टिप्स दूंगा कि कैसे आप बेटर नेगोशिएट कर सकते हैं। किसी भी डील में जाने से पहले आप सामने वाले बंदे को प्रॉपर्ली स्टडी करो, तो उसके इंटरेस्ट को समझो, उसके ऑब्जेक्टिव को समझो और वो क्या करना चाहता है ये समझो। और आप ये भी गेस करो कि सामने वाला आपको क्या डील देने की कोशिश करेगा। और आप जब सामने वाले को ठीक से समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना सको कि आप किस डील को कैसे मनवा सकते हो। सामने वाले के ऑब्जेक्शन क्या हो सकते हैं, सामने वाला आपसे कैसे नेगोशिएट कर सकता है। अगर इस चीज़ की पूरी जानकारी आपके पास हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप एक बेटर डील ले सकते हो। किसी भी नेगोशिएशन में जाने से पहले आप ये फिक्स करो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपका गोल क्या है, ये जानने से आपका काफ़ी काम आसान हो जाएगा। तो आप फॉर एग्जांपल सैलरी के लिए नेगोशिएट करने वाले हो तो आप ये पहले क्लियर कर लो कि आपको कितनी सैलरी चाहिए। या आप कोई बिज़नेस डील कर रहे हो तो आप ये फिक्स कर लो कि आप इस डील में क्या टर्म्स कंडीशन चाहते हो। उसके बाद आप नेगोशिएट करोगे तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा पहले से। नेगोशिएशन के दौरान ये बहुत ज़रूरी है कि आप सामने वाले की बात को ध्यान से सुने, उसके मोटिवेशन को समझे और उसके कोई ऑब्जेक्शन को प्रॉपर्ली समझे। उसके बाद आप बेटर ढंग से उसके साथ डील कर पाइएगा। किसी को ठीक से सुनने से फ़ायदा ये होता है कि आप उसके माइंड को पढ़ लेते हो, फिर आपके लिए उसके साथ डील करना पहले से आसान हो जाता है। किसी भी तरह के नेगोशिएशन में आप प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करो, तो आप अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस करो ताकि सामने वाला आपकी बात को ठीक से समझे और आप अपने और उसके इंटरेस्ट दोनों के फ़ायदे की बात क्लियरली करो ताकि उसको भी समझ में आए कि इस डील में केवल आपका नहीं बल्कि उसका भी फ़ायदा होगा। और इस तरह से वो आसानी से आपकी बात मानने को तैयार हो जाएगा। सामने वाले से आप प्रॉपर्ली बात करें और एक ऐसा कॉमन ग्राउंड ढूंढे जिसमें दोनों का भला हो। अगर सामने वाला पार्टी किसी खास पॉइंट में मान जाता है और किसी खास पॉइंट के लिए तैयार नहीं होता है तो आपको क्या करना है कि जिस पॉइंट पर वो मान चुका है उसी बात को और एलोबरेट करना है, उसी को ज़्यादा स्ट्रेस करना है और इस तरह से उसको अपनी बात मनवाने की कोशिश करनी है। किसी नेगोशिएशन में आप अपने क्रिएटिव माइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसा सोल्यूशन दे सकते हैं जिससे आप और सामने वाला दोनों एग्री हो जाए। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप जो पहले से सोच के आए थे उसी पे आपको स्ट्रेस करना है, बल्कि नेगोशिएशन के दौरान आप कुछ भी नया आइडिया लेकर आ सकते हैं ताकि सामने वाले पार्टी का कोई ऑब्जेक्शन या एंग्जाइटी दूर हो सके और वो आपके डील के लिए तैयार हो सके। किसी भी निगोशिएशन में आपको ये कोशिश करनी है कि जो भी डील हो वो दोनों के लिए विन विन हो। ऐसा ना हो कि आपका फ़ायदा हो और सामने वाले का नुकसान हो, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट हो, तभी एक अच्छी डील मानी जाती है। फॉर एग्जांपल आप सैलरी के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं तो आपको इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मांगनी चाहिए कि सामने वाली कंपनी पे ना कर सके और इतना कम भी नहीं मांगो कि जो आपके लिए वर्थ ना हो। तो आपको एक मिड पॉइंट पे रीच करना है जो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। जब भी आप नेगोशिएट कर रहे हो तो आपको अपने इमोशंस को प्रॉपर्ली कंट्रोल करना है और कोई भी फैसला इमोशन लेकर नहीं करना है। तो आपको इमोशन को कंट्रोल करके कम्प्लीटली लॉजिकल होके कोई बात कहनी है ताकि सामने वाला पार्टी आपकी बात को मान जाए। ये भी ज़रूरी है कि नेगोशिएशन के दौरान आप फ्लेक्सिबल हो। अगर आप अपने पॉइंट पे रिजिड हो जाओगे तो सामने वाले के लिए मुश्किल होता है कि आपकी बात को मान जाए। तो आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखो, पर ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी रखो कि उसमें स्टिल आपका भला हो और आपका इंटरेस्ट सर्व हो। जब भी आप नेगोशिएशन कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप डेटा का इस्तेमाल करो। आप स्टैट्स दिखाओ, डेटा दिखाओ, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स दिखाओ ताकि सामने वालों को ये बात पता चले कि आपने पूरी स्टडी की है, पूरा जानकारी इकट्ठा किया है, उसके बाद आप बात करने आए हो। अगर आपके पास कोई डेटा नहीं है, कोई स्टैट्स नहीं है या कोई बेंचमार्क नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है सामने वालों को अपनी बात के लिए मनाना। तो ज़रूरी है कि आप पूरा बैकग्राउंड वर्क करके आएँ और पूरा डेटा स्टेट्स के साथ अपने पॉइंट को रखने की कोशिश करें। अगर डील आपके मुताबिक नहीं जा रही हो तो ज़रूरी नहीं कि आप सामने वाले की बात मान जाए, तो उस हाल में आपको वॉक अवे करने का ऑप्शन भी रखना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि डील आपके मुताबिक नहीं है या यू गेटिंग अनफेयर डील तो आप पीछे हट सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाली पार्टी आपकी बात नहीं मान रही हो तो आप उसकी बात मान जाए। तो यू शुड हैव ऑप्शन टू वॉक अवे एंड ट्राई टू फाइंड अनदर डील विद अनदर पार्टी। कितनी बार क्या होता है कि सामने वाला पार्टी काफ़ी हार्ड प्ले करता है और जब आप वॉक अवे करने को तैयार हो जाते हैं तो आपकी बात मान जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। किसी भी नेगोशिएशन प्रोसेस में आपको रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करनी है। तो हो सकता है कि सामने वाली पार्टी आपकी बात अभी नहीं मान रहा हो,
पर आपने अगर रिलेशनशिप अच्छा बना कर रखा है तो फ्यूचर में वो आपकी बात मान सकता है और आप फ्यूचर में आपको एक अच्छा डील दे सकता है। तो आपको जो भी निगोशिएशन करनी है उसको प्रॉपर ढंग से पॉजिटिव बना कर रखना है, ताकि आपके रिश्ते उसके साथ ख़राब ना हो और फ्यूचर में डील करने का ऑप्शन खुला रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।